आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनोमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। आज हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के विषय में चर्चा करेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी की जाती है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है लोअर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ यूवी और विजिबल रेडिएशन। यानी जो लोअर एनर्जी लेवल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूवी विजिबल रेंज की लाइट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करेंगे और हायर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाएंगे, ट्रांजिशन शो करेंगे। इसी ट्रांजिशन की स्पेक्ट्रोस्कोप की स्टडी की जाती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत। जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस हैं वो 200 टू 780 नैनोमीटर्स के बीच देखने को मिलते हैं। 10 टू 200 नैनोमीटर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रीजन है वो फार या वैक्यूम यूवी रीजन कहलाता है। 200 टू 380 नैनोमीटर का जो रीजन है वो नियर और क्वार्ट्ज यूवी रीजन कहलाता है। 380 टू 740 नैनोमीटर का रीजन विजिबल रीजन कहलाता है। बियर-लैम्बर्ट लॉ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक कंटेनर में सैंपल लिया गया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन है C और उस कंटेनर का लेंथ L है, पाथ लेंथ L होगा। I0 इंटेंसिटी है जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन है उस सैंपल के ऊपर जो आपतित विकिरण है उसकी इंटेंसिटी है I0। तो I0 इंटेंसिटी की लाइट रेडिएशन जब सैंपल कॉन्सेंट्रेशन C पाथ लेंथ L के थ्रू पास होती है तो उसका कुछ पार्ट सैंपल के मॉलिक्यूल्स या एटम्स या आयन जो भी है केमिकल स्पीशीज़ उसके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। तो जो लाइट रेडिएशन ट्रांसमिट होगी वो है उसकी इंटेंसिटी I। लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, लैम्बर्ट लॉ का कहना है कि जो अब्जॉर्बेंस है यानी लाइट का जो पार्ट सैंपल के द्वारा अब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है पाथ लेंथ L पे। तो अब्जॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। बियर लॉ का कहना है कि ये अब्जॉर्बेंस सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन C पे डिपेंड करता है। सो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। बियर लैम्बर्ट लॉ को जब कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाता है तो अब्जॉर्बेंस A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन। सो अब्जॉर्बेंस A इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन CL। यहाँ पर एप्सिलॉन मोलर अब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है। अब्जॉर्बेंस A यूनिटलेस है लेकिन एप्सिलॉन का यूनिट है लीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। मैथमेटिकल फॉर्म में अगर बियर-लैम्बर्ट लॉ को लिखा जाता है तो वो होगा अब्जॉर्बेंस A इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ I0 अपॉन I इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 1/T। यहाँ पर T ट्रांसमिशन को शो कर रहा है, माइनस लॉग T इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन CL। मोलर अब्जॉर्प्टिविटी वेरीज बाय ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की जो वैल्यू है उसके रेंज के हिसाब से जो ट्रांजिशंस हैं उनको या अब्जॉर्प्शंस हैं उनको डिवाइड किया गया है हाई इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शंस, लो इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शंस और फॉरबिडन ट्रांजिशंस में। तो जो हाई इंटेंसिटी अब्जॉर्प्शंस हैं उसका उनके केस में मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू होगी 10 टू द पावर 4 टू 10 टू द पावर 6 लीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स। जबकि लो इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शंस के लिए वैल्यू रेंज करेगा 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 4 लीटर, सेंटीमीटर इनवर्स, मोल इनवर्स।
और फॉरबिडन ट्रांजिशन के केस में मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू होगी 0 to 10⁻3। लिमिटेशंस ऑफ द बियर-लैम्बर्ट लॉ। हर केस में बियर-लैम्बर्ट लॉ लागू नहीं होता है, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। तो यहाँ पे इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिसको जानना ज़रूरी है। तो पहला लिमिटेशन ये है कि बियर-लैम्बर्ट लॉ हाई कॉन्सेंट्रेशन पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 0.01 मोलर से हायर कॉन्सेंट्रेशन यदि आप लेते हैं सैंपल का, तो सैंपल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस देखने को मिलता है सैंपल के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये लॉ फेल होता है उस केस में। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकुलेट्स प्रेजेंट इन द सैंपल। यदि सैंपल में पार्टिकुलेट्स पाए जा रहे हैं तो जो पार्टिकुलेट्स हैं उनके द्वारा लाइट की स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग के केस में भी बियर-लैम्बर्ट लॉ लागू नहीं होगा। थर्ड है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस बाय द सैंपल। तो यदि सैंपल फ्लोरेसेंस या फॉस्फोरेसेंस शो करता है तो भी ये लॉ लागू नहीं होगा। चेंजेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट हाई कॉन्सेंट्रेशन। यदि कॉन्सेंट्रेशन आपने हाई लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि जो सैंपल है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस देखने को मिले। शिफ्ट्स इन केमिकल इक्विलिब्रियम विद कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हाई लेंगे तो हो सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो। नॉन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे बियर-लैम्बर्ट लॉ में एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जो लाइट रेडिएशन यहाँ पर यूज़ हो रही है, जिसकी इंटेंसिटी I0 की बात की गई थी, वो मोनोक्रोमैटिक लाइट रेडिएशन की बात की गई थी। तो बियर-लैम्बर्ट लॉ का कहना है कि व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट रेडिएशन पासिस थ्रू अ होमोजेनस सॉल्यूशन। यहाँ दो कंडीशंस हो गई। पहला तो मोनोक्रोमैटिक लाइट रेडिएशन होना चाहिए और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनस होना चाहिए, तो फिर ये लॉ लागू होता है। तो यदि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशंस यूज़ नहीं किए गए, नॉन मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन का यूज़ किया जाता है, तब भी ये लॉ लागू नहीं होगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप ये इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, एक लोअर एनर्जी लेवल है पाई और हायर एनर्जी लेवल है यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, उससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, या हम कह सकते हैं एक लोअर एनर्जी लेवल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ट्रांजिशन हो रहा है हायर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इस दौरान जो दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उसी वेवलेंथ, उसी से रिलेटेड वेवलेंथ का अब्जॉर्प्शन करता है कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो भी हम स्टडी कर रहे हैं सैंपल, और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के तहत जब हम इसे प्लॉट करते हैं अब्जॉर्बेंस को वेवलेंथ के अगेंस्ट, तो हमें एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है, बैंड देखने को मिलता है, और जो मैक्सिमम वेवलेंथ है या जो वेवलेंथ है जिसमें मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देखने को मिलता है, लैम्डा मैक्स कहलाता है। लैम्डा मैक्स वो वेवलेंथ होता है जिस पर मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देखने को मिलता है। ये किसी भी कंपाउंड के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लैम्डा मैक्स के बेस पे कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप्स के लिए भी ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है लैम्डा मैक्स। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलर। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात आते ही सबसे पहले बात आएगी कलर की। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो हिस्सा होता है जो ह्यूमन आइज़ को दिखाई देता है। हम अपनी आँखों से देख सकते हैं जिस लाइट रेडिएशंस को, वो विजिबल लाइट रेडिएशंस कहलाती हैं। तो ह्यूमन आइज़ जो जनरली रिस्पॉन्ड करती है वो है 380 to 740 नैनोमीटर्स के लिए, और इसी वेवलेंथ की रेडिएशंस को विजिबल रेडिएशन कहा जाता है। ये एक विजिबल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम शो किया गया है 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। इसके बीच में आपको विबग्योर देखने को मिलेगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो
ऑरेंज और रेड कलर। तो इन कलर्स का वेवलेंथ इस टेबल में जो अलग अलग कलर्स जिससे वाइट लाइट मिलकर बनी है, वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो या सियान, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, उनके रिलेटिव उनसे संबंधित जो वेवलेंथ है, उनकी फ्रीक्वेंसी और फोटॉन की एनर्जी इस टेबल में शो किया गया है। When white light passes through or gets reflected by a surface, certain wavelengths get absorbed and are removed from the transmitted or reflected light. तो जब कोई वाइट लाइट रेडिएशन पास होती है या किसी सरफेस के थ्रू पास होती है, उस सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ वेवलेंथ उस लाइट रेडिएशन के उस सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी लाइट के जो वेवलेंथ्स हैं वो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाता है। The wavelengths that are not absorbed are observed and are known as complementary colors. तो जो वेवलेंथ सब्सटेंस के द्वारा अब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं वही हमारी आँखों को दिखाई देते हैं और उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये इस डायग्राम में शो किया गया है कि जब किसी वाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया जाता है तो वो अपने 7 कंपोनेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो आपको 7 कलर्स देखने को मिलेंगे। विबग्योर के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये डायग्राम कलर व्हील को शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स को। जिस वेवलेंथ की लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही उस कंपाउंड में दिखाई देंगे। आगे एग्जाम्पल के थ्रू हम इस कलर व्हील का यूज़ करना सीख जाएंगे। Organic compounds that are colored are typically those with extensively conjugated systems. जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रंगीन दिखाई देते हैं उनका रंग होता है उनके एक्सटेंसिव कॉन्जुगेटेड सिस्टम, यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से जो कॉन्जुगेशन पाया जाता है, ये बहुत लंबा कॉन्जुगेशन जब देखने को मिलता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी उसके द्वारा कलर प्रोड्यूस होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने ही डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में मौजूद हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसके लिए लैम्डा मैक्स यानी मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस किस वेवलेंथ पर शो होता है, 455 नैनोमीटर पे। तो आप जानते हैं बीटा कैरोटीन किसका कंपोनेंट है, कैरेट का, गाजर का कंपोनेंट है। इसी की वजह से गाजर ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। तो ये कलर व्हील है 455 नैनोमीटर। आप इसमें लोकेट कीजिए 455 नैनोमीटर किस रीजन में आएगा, ये आएगा ब्लू रीजन में। 455 नैनोमीटर से 490 नैनोमीटर के बीच का रीजन है 455 नैनोमीटर। तो क्योंकि ब्लू कलर की लाइट अब्जॉर्ब कर ली जाती है कैरेट के द्वारा, तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है उस कलर के ऑपोजिट साइड में कौन सा कलर है, उस कलर व्हील से आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर है। तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, यानी ब्लू लाइट अब्जॉर्ब होती है तो आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। यदि ऑरेंज कलर की लाइट वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब होगी तो ब्लू कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ कौन सी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है, 455 नैनोमीटर, यानी ब्लू कलर की लाइट अब्जॉर्ब हो रही है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ऑरेंज, इसलिए कैरेट किस कलर का दिखाई देगा, ऑरेंज कलर का। यहाँ 2 और एग्जाम्पल्स हैं। लाइकोपीन, ये लाइकोपीन का स्ट्रक्चर है पहला कंपाउंड। इसमें लैम्डा मैक्स देखने को मिलता है 474 नैनोमीटर्स। लाइकोपीन टमाटर में पाया जाने वाला पिगमेंट है, वो उसके टमाटर या टमाटो के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर व्हील में आप लोकेट कीजिए 474 नैनोमीटर कहाँ आता है। अगेन 474 नैनोमीटर ब्लू रेंज में आता है, यानी ब्लू कलर अब्जॉर्ब कर लिया गया है लाइकोपीन के द्वारा। तो कौन सा कलर देखने को मिलेगा, ऑरेंज। 474 नैनोमीटर का लाइट रेडिएशन अब्जॉर्ब होगा तो ऑरेंज रेड कलर देखने को मिलेगा। वहीं इंडिगो, सेकेंड कंपाउंड इंडिगो, उसका लैम्डा मैक्स है 602 नैनोमीटर्स। 602 नैनोमीटर्स कौन से रेंज में आता है,
590 टू 630 नैनोमीटर्स के बीच में आएगा, ऑरेंज कलर वाले रीजन में आएगा। तो ऑरेंज कलर की लाइट रेडिएशन इंडिगो के द्वारा, नील इंडिगो के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो कौन सा है? ब्लू। इसलिए इंडिगो किस कलर का दिखेगा? ब्लू। जो कपड़े रंगने के लिए जो डाई यूज़ होता है नील, वो है ये। सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड, कुछ कलर्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं एलिजरिन, कार्मेसिक एसिड या कार्मिनिक एसिड, पैरारेड, फास्ट ब्राउन, सनसेट येलो।